इसी तरह से दूसरी मसावात को भी हल करना है। चलिए देखते हैं कि दूसरी मसावात की कीमतें कैसी आएगी। फिर से वही अमल दोहराएंगे। हम यहाँ पर हमारी दूसरी मसावात लिखेंगे 5x - 2y मसावी है 0। अब इसे हल करने के लिए फिर से दोबारा वही टेबल बनाएंगे। फिर यहाँ पर x और y और नीचे x, y लिखेंगे। अब फिर से यहाँ पर हम x की कीमत रखने वाले हैं। हम यहाँ रखेंगे x की जगह 2, इसलिए लिखेंगे x मसावी है 2 रखने पर। जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो हमें यहाँ पर इस मसावात में जिसके लिए हमने टेबल बनाया है 5x - 2y मसावी है 0, इस मसावात में जहाँ जहाँ हमें x हासिल होता है वहाँ हमें 2 रखना है। अब क्योंकि यहाँ सबसे पहले हमें 5 हासिल हो रहा है, हम यहाँ लिखेंगे 5 की जगह 5। फिर x की जगह x उतारेंगे, लेकिन x की कीमत 2 है इसलिए यहाँ लिखेंगे 2 और दरमियान में ज़र्ब की अलामत। फिर मनफी की जगह मनफी और 2y की जगह 2y। फिर मसावे का निशान और 0 की जगह 0। अब यहाँ पर जब हम 5 से 2 की ज़र्ब करेंगे तो हमें हासिल होगा 10। फिर हम उतारेंगे मनफी का निशान और उसके बाद 2y जैसे कि वैसे। फिर लिखेंगे मसावी का निशान और उसके नीचे हम उतारेंगे 0। अब इस मसावात में हम गौर करेंगे तो 10 में से 2y तफरीक नहीं होते, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे तरफैन में से 10 को तफरीक करने पर। फिर जैसे इससे पहले हमने किया था, हम यहाँ लिखेंगे 10 की जगह 10 और इसमें से 10 को तफरीक करेंगे। फिर उतारेंगे मनफी का निशान, 2y जैसे कि वैसे, मसावी का निशान, फिर लिखेंगे 0 और उसमें से 10 को तफरीक करेंगे। अब हमें इस मसावात को गौर करना है। जब हम 10 में से 10 को तफरीक करेंगे तो हमें हासिल होगा 0, इसलिए हम लिखेंगे मनफी 2y जैसे कि वैसे। फिर उतारेंगे मसावी का निशान और यहाँ पर 0 में से 10 को तफरीक करें तो हमें हासिल होगा मनफी 10। अब यहाँ y की ज़र्ब में मनफी 2 है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे तरफैन को मनफी 2 से तकसीम करने पर। तो जिस तरह से हमने इसके पहले लिखा था, हम यहाँ लिखेंगे मनफी 2y और उसके नसब नुमा में लिखेंगे मनफी 2। फिर लिखेंगे मसावी का निशान। अब क्योंकि हमारी इस मसावत में अगला अदद मनफी 10 है, इसलिए हम उसको उतारेंगे। हम यहाँ लिखेंगे मनफी 10 और उसके नसब नुमा के निशान पे हम लिखेंगे मनफी 2। फिर यहाँ जब हम मनफी 2 को मनफी 2 से तकसीम करेंगे, उसी तरह से हमारे बराबर के दाएं हाथ की जानिब भी मनफी 2 को हम 5 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा 5। यानी हम यहाँ लिखेंगे y ये मसावी है 5 की। इस तरह से जब हमने x की कीमत 2 रखे तो हमें y की कीमत 5 हासिल हुई और लास्ट में उसमें लिखेंगे हम 2,5। इस तरह हमने x की कीमत 2 रखने पर y की कीमत 5 हासिल हुई। अब हम अगली कीमत रखते हैं तो फिर से हम वही मसावत लिखेंगे 5x - 2y मसावी है 0। अब हम यहाँ x की जगह 0 रख रहे हैं, इसलिए टेबल में भी लिखेंगे 0। और जिस तरह से हमने इससे पहले किया था कि x की जगह 0 की कीमतें हासिल करनी है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5 की जगह 5 और फिर उतारेंगे x। लेकिन क्योंकि x की कीमत 0 है तो यहाँ लिखेंगे 0 और दरमियान में ज़र्ब का निशान। फिर लिखेंगे मनफी की जगह मनफी और 2y की जगह 2y, फिर मसावी का निशान और 0 जैसे कि वैसे उतारेंगे। अब क्योंकि 5 की ज़रब अगर 0 से करें तो हमें हासिल होगा 0, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे यहाँ 0 और फिर मनफी 2y जैसे कि वैसे। फिर लिखेंगे मसावे का निशान और 0 उतारेंगे। इस तरह से 0 में से अगर मनफी 2y को तकसीम करें तो वही अदद हासिल होगा। यानी हम यहाँ लिखेंगे मनफी 2y का जगह मनफी 2y और फिर मसावी का निशान और उसकी जगह लिखेंगे 0। अब जब हम यहाँ पर तरफैन को मनफी 2 से तकसीम करेंगे तो हमें हासिल होगा y ये मसावी है 0। इस तरह से जब हमने इस टेबल में हमारी मसावात 5x - 2y मसावी है 0 के लिए x की जगह 0 रखा तो y की जगह भी 0 हासिल हुआ। इस तरह से हम लिखेंगे कि हमारा नुक्ता 0,0 है। अब आखिरी इसको भी हम लिख लेते हैं। फिर से हम उसी मसावात को लिखेंगे 5x - 2y मसावी है 0 और यहाँ पर हम x की जगह मनफी 2 रखेंगे। तो यहाँ जिस तरह से हमने इसके पहले किया था, सबसे पहले हम यहाँ उतारेंगे 5 की जगह 5, उसके बाद x, लेकिन x की कीमत मनफी 2 रखनी है, इसलिए यहाँ लिखेंगे मनफी 2 और दरमियान में ज़र्ब का निशान। फिर मनफी 2 जैसे कि वैसे लिखेंगे, फिर मसावी का निशान और 0 हम यहाँ जैसे कि वैसे उतारेंगे। जब यहाँ पर 5 की ज़र्ब मनफी 2 से करेंगे तो हमें हासिल होगा मनफी 10। फिर उतारेंगे मनफी 2y
اس کے بعد مساوی کا نشان اور 0 جیسے کہ ویسے۔ اب ہمیں اس مساوات کو حل کرنا ہے۔ یہاں پر -10 ہے، اس میں سے 2y کو تفریق کرنا ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہے، اس لیے ہم یہاں پر ایک عمل کریں گے۔ طرفین میں سے یہاں کیونکہ منفی کا عمل ہے، اس کا الٹ مثبت طرفین میں سے 10 کو جمع کرنے پر، اس لیے ہم یہاں پر طرفین میں 10 کو جمع کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے -10 جیسے کہ ویسے، پھر کیونکہ 10 جمع کر رہے ہیں اس لیے لکھیں گے جمع 10، پھر اتاریں گے منفی کا نشان، اس کے بعد 2y جیسے کہ ویسے، پھر اتاریں گے مساوی 0 جیسے کہ ویسا، اور ہمیں اس طرف بھی 10 کو جمع کرنا ہے۔ اب یہاں پر -10 اور مثبت 10 کٹ جائے گے تو ہمیں حاصل ہوگا -2y جیسے کہ ویسے، پھر اتاریں گے مساوی کا نشان، اور 0 میں جب ہم 10 کی جمع کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 10۔ اب -2y مساوی ہے 10، یہاں ہمیں صرف y کی قیمت نکالنی ہے، اس لیے ہم یہاں پر y کے ضریب میں جو عدد موجود ہے -2 اس سے طرفین کو تقسیم کرے گی، اس لیے لکھیں گے طرفین کو -2 سے تقسیم کرنے پر، جس طرح سے ہم نے اس کی پہلے کی مثالوں میں کیا تھا۔ اس لیے ہم یہاں لکھیں گے -2y اور اس کے نصب نما میں اتاریں گے -2، پھر لکھیں گے مساوی کا نشان، اور 10 کے نصب نما میں بھی ہم لکھیں گے -2۔ پھر یہاں پر جب ہم -2 سے -2 کو تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 1، اور اس طرف جب ہم -2 سے 10 کو تقسیم کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا -5۔ اس طرح سے ہم لکھیں گے y یہ مساوی ہے -5، یعنی جب ہم نے مساوات 5x - 2y مساوی ہے 0 کے لیے x کی قیمت -2 رکھے تو ہمیں y کی قیمت ٹیبل میں حاصل ہوئی -5، اس لیے ہم کہیں گے کہ ہمارا نقطہ اس کے موجود -2, -5۔ اس طرح سے ہم نے دونوں بھی مساواتوں کے لیے ٹیبل کی مدد سے مختلف نقاط کی قیمتیں حاصل کر لیے۔ اب ہمیں ان نقاط کو مرتسم کر کے 2 خطوط کھینچنے ہیں، اور وہ دونوں بھی جس نقطے پہ ایک دوسرے کی قطع کریں گے وہ ہمارا حل ہوگا۔ اس کے لیے ہم ترسیم کا استعمال کریں گے۔ اب یہ ٹیبل ہمیں حاصل ہو گئے ہے۔ آپ کے لیے اس ہوم ورک دیا جاتا ہے کہ آپ اس ٹیبل کی مدد سے انہیں نقاط مرتسم کر کے بتائیے کہ اس کا حل سیٹ کیا ہوگا، کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم اسی کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔